Hello students, hope you all doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty. So today the topic is mutual funds. So let's start. So these are the references from where the PPT content has been made. So Money Control website, then you can see Paisa Bazaar website, and then the first is the book Financial Markets, Beginner Module, National Stock Exchange. So let's start. So mutual funds. सो अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें तो म्यूचुअल फंड को अगर आपने डिफाइन करना है तो एक आप जब बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टर्स से अगर कलेक्ट करते हैं मनी और उस मनी को इन्वेस्ट करते हो आप बहुत सारी सिक्योरिटीज में, लेट सपोज आप इक्विटी में करते हैं, आप उसको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। सो अगर डेफिनेशन, इफ यू टॉक अबाउट डेफिनेशन, देन म्यूचुअल फंड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी that pools money from individuals, corporate investors, and invest the same in variety of different financial instruments such as equity shares, government securities, bonds, debentures. Mutual funds can thus be considered as financial intermediaries in the investment business that collect money from public and invest on the behalf of investors. So एक बॉडी कॉर्पोरेट जो जनरल पब्लिक से, इन्वेस्टर से कलेक्ट करती है मनी और उसको इन्वेस्ट करती है बहुत सारी सिक्योरिटीज में। सो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं म्यूचुअल फंड्स के। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, आपको बहुत सारी स्कीम्स ऑफर करते हैं और वो स्कीम्स बहुत टाइप्स की होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो इक्विटी में कर रहे हैं तो वो इक्विटी स्कीम्स होती हैं, इक्विटी फंड्स कहते हैं उसको। अगर वो डेट में कर रहे हैं तो उसको डेट फंड्स कहते हैं। अगर वो दोनों के मिक्सचर में कर रहे हैं तो उसे हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। सो जैसे हमने डिस्कस करा, mutual funds invest in various assets. It can be equity, debentures, commercial paper, government securities. So these schemes offered by mutual funds vary from fund to fund. So obviously जहाँ पर investment होगी उसके हिसाब से वो scheme का name होता है। So mutual fund schemes are classified first on the basis of objective, second on the basis of flexibility. So हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, पहले ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, देन फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे। सो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे फर्स्ट स्कीम है इक्विटी स्कीम्स, इक्विटी फंड्स। सो इक्विटी फंड्स में you can see as the name suggests, the investment is done in equity shares and medium to long term होता है जो भी इसका ड्यूरेशन रहता है जनरली। सो आपको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो यू हैव टू वेट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म and the investment is made in equity shares. So there are different types of equity funds. Let's see the different types of equity funds. First, these are the different types of equity funds. So multi-cap, large cap, large and mid cap, mid cap. So cap is your capitalization. Small cap. So there are n number of equity schemes, equity funds. मिड कैप की अगर हम बात करें, सो मिड कैप क्या है, those funds which invest in stocks selected from the listed stocks in Indian market. So multi cap, so there are different stocks which are listed in either BSE और NSE, उनमें से कुछ आप सेलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी कैप। अब हम बात करते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब जो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने डिस्कस करा था, यू कैन सी प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बता रखा है। सो जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और 100 लार्जेस्ट जो 100 स्टॉक्स हैं उनमें से सेलेक्ट करते हैं जब आप और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं लार्ज कैप फंड। इसमें यू कैन सी सुटेबल फॉर, कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है ये, दोज हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 3-4 years. सो इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म, you have to invest money at least for 3-4 years at least. Then next is large and mid cap. So as the name suggests,
लार्ज एंड मिड कैप, सो जो लार्जेस्ट 250 कंपनीज हैं उनमें स्टॉक को इन्वेस्ट करा जाता है, उनमें से सिलेक्ट की जाती है लार्जेस्ट 250 कंपनीज। देन यू हैव मिड कैप, मिड कैप में विच आर फ्रॉम 100 टू 250 कंपनीज है, उनमें से कुछ कंपनी सिलेक्ट करी जाती है एज पर देयर परफॉर्मेंस, एंड उसमें इन्वेस्ट करता है। अब ये जो कंपनीज होंगी 100 से 250 जो कंपनीज है उसको सेलेक्ट करता है फंड मैनेजर। सो हर एक फंड का मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे रिसर्च करेगा, बट बेस्ट कंपनीज को सिलेक्ट करेगा और फिर उसमें इन्वेस्ट करता है वो म्यूचुअल फंड का मनी। Then you have small caps, called small cap as the name suggests, जो कंपनीज जो बेस्ट 250 है उनके बाद जो कंपनीज है उनमें आपका जो मनी होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड का। देन यू हैव ELSS, इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। बेसिक इसका पर्पस होता है कि आप टैक्स बेनिफिट ले सकें। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें लार्जली उन स्टॉक्स में करेंगे आपका जो बेस्ट स्टॉक्स होंगे, और कंडीशन इज यू कैन नॉट सेल दीज यूनिट्स फॉर 3 years फ्रॉम द परचेज डेट। सो एक लॉक इन होता है इसमें, और जिसका आप यू कैन सेव टैक्सेस बाय शोइंग इन्वेस्टमेंट एज डिडक्शन अंडर 80C। सो आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें यू कैन टेक रिबेट ऑफ दिस, बट लॉक इन इज देयर, 3 years से पहले यू कैन नॉट सेल द यूनिट्स। देन यू हैव डिविडेंड यील्ड फंड। सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें उन स्टॉक्स में आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है जो स्टॉक्स रेगुलर डिविडेंड देते हैं। दैट इज व्हाई द नेम इज डिविडेंड यील्ड फंड। Then you have sectoral, as the name suggests, सिंगल स्पेसिफिक सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। सो स्पेसिफिक सेक्टर लेट सपोज आईटी है तो उसी के स्टॉक्स चुनते हैं वो आईटी, देन दे इन्वेस्ट। लेट सपोज इट इज pharma, so then they would choose stocks of pharma sector and then the mutual fund would invest. Then you have contra. So contra is as per the prevailing sentiment, जो market sentiment है उसके basis पे आपके stocks select किए जाते हैं। So जैसे अगर let's suppose banking sector is doing well, so they would invest in banking sector. So as per the prevailing sentiment which is present in the market. Then you have focused. Focused is फोकस सेलेक्ट होता है इसमें, मतलब जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक्स होते हैं। सो जो बेस्ट 30 होते हैं उनको सिलेक्ट करा जाता है और उसी पे इन्वेस्टमेंट होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोकस्ड फंड। एंड लास्ट वन इज अंडर इक्विटी फंड, अभी हम कर रहे हैं। सो वैल्यू फंड, वैल्यू इज वो स्टॉक्स जो आजकल अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू इन द सेंस जो स्टॉक्स जिनका पोटेंशियल है दे विल परफॉर्म वेरी गुड इन फ्यूचर बट एट प्रेजेंट दे आर वेरी अंडर वैल्यूड। सो उन स्टॉक्स पे पैसा लगाया जाता है। और ये सारा कौन करता है रिसर्च? ये जो आपका फंड मैनेजर होता है। सो हर म्यूचुअल फंड का, हर एक स्कीम का फंड मैनेजर होता है। सो वो आपके बिहाफ पे सारी R&D करता है, देन वो म्यूचुअल फंड का पैसा लगाते हैं उसमें। देन सेकंड टाइप अगर हम बोलें ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब हमने इक्विटी करा, नाउ इट इज डेट जिसको हम इनकम फंड भी कहते हैं। सो इसमें as you can see, high rated fixed income bearing instruments में the money is invested like bonds, debenture, government securities, commercial paper, other money market instruments, and there is a regular income to the investor. So now we'll see what are the different types of debt income funds. So these are the different types of debt income funds: low duration, short duration, medium to long duration, dynamic bond, gilt funds, floater funds, money market fund, overnight fund. So there are n number of debt funds. So let's see, first is low duration. इसमें जो ड्यूरेशन रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उन सिक्योरिटीज में होती है जिनकी ड्यूरेशन 6 to 12 months होती है. So that is, you can see, such that the average maturity remaining period for the portfolio is 6 to 12 months. Macaulay duration is the concept which is used by fund managers. So you have to remember the average maturity of those securities should be between 6 to 12 months. Then you have short duration. Short duration में 1 to 3 years होती है the average maturity, that is 1 to 3 years. Then you have medium. Medium में 3 to 4 years is the duration, average maturity.
Then you have long term में more than 7, higher than 7 years is the duration. So those mutual funds select bonds and debt for investment such that the average maturity period for portfolio is higher than 7 years. Then you have gilt funds, गवर्नमेंट से बॉन्ड्स जो होते हैं जब उसमें इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज कॉल्ड गिल्ड फंड्स. Then you have money market funds. So money market is when you invest in money market instruments. As the money market instrument जैसे हमने discuss करे थे, you have treasury bills, then you have call and notice money. So duration is less than 12 months, less than 1 year. Then you have corporate bonds. So when you invest, when the mutual fund would invest in bonds that is issued by corporate companies. So then it is called corporate bond fund. Then you have credit risk fund. So इसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है उन सिक्योरिटीज में होती है, उन बॉन्ड्स में होती है जिनका जो क्रेडिट होता है दैट इज जो उनका उन रिस्क इज देयर. So you can see these mutual fund invest in bonds which are below highest grade rating. जिनकी रेटिंग जो हाईएस्ट है उससे कम है. So उसमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो there is a risk. So that is why it is called credit risk fund. Then you have liquid funds. So when you know the mutual fund invests in bonds and money market instruments with the maturity no longer than 91 days. So that is call and notice money आ जाएगा इसमें. So 91 days से maturity कम होती है. So अब हमारे पास थर्ड, जैसे हमने कहा first was your equity fund, second is debt funds. Now we are covering hybrid, when mixture of equity and debt. So hybrid, these funds invest both in equity shares and also in debt instruments. They provide a steady return and reduce the volatility. Obviously the debt instruments are more safer than the equity, but yes, the return would be less, so it reduces the volatility. इसमें इन्वेस्टमेंट दोनों में होती है, इक्विटी शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स. So let's see different types. First, aggressive है, conservative है, arbitrage, multi-asset, dynamic asset. First, we would cover aggressive. Aggressive, as the name suggests, more investment is done in equity rather than debt. So these mutual fund invest both in stocks and debt. However, the focus of stocks is higher with 65 to 80% in stocks and rest in bonds. So that is why it is called aggressive. Conservative, as the name suggests, more would be in debt instrument. So these mutual fund invest in both. Our focus of bonds is higher in bonds and rest in stocks. So 75 to 90 bonds में होता है, rest in stocks. Then you have dynamic asset allocation. So as the name suggests, these mutual fund invest both stocks and bonds. Allocation between debt and stocks can vary as per the market condition. So that is why it is called dynamic. So it will vary. If the market is more towards equity, then more investment would be in equity. If the market is more better for debt instrument, then the investment would be in debt instruments. Then you have multi-asset. So multi-asset is there are n number, at least 3 asset classes में investment होती है. That is why it is called multi-asset. Next is solution oriented. So इसमें children fund is there, retirement, investment cum insurance. So you know if there is the purpose is for anything for child education, then you can invest in these funds. And if the purpose is retirement, then you can invest in these funds. But yes, the condition is lock-in period of 5 years. So you cannot sell units before 5 years. Similarly in children funds. And the last is others जो अगर हम बात करें तो उसमें there is fund of funds and index funds. So fund of funds, basic layman terms में, when you invest in units of other mutual fund, जो पहले आपने देखे उन्हीं के यूनिट्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो that is it is called fund of funds. And ETF की बात करें, index fund भी कहते हैं, exchange traded funds. These mutual funds create a portfolio which mimics given index. Index जैसे Nifty 50, you have Sensex, you have Bank Nifty. So जब उन इंडेक्स को मिमिक करते हैं, जैसे उन इंडेक्स में जितनी कंपनीज है, लेट्स सपोज निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, सो उन 50 कंपनीज में जब पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स, देन इट इज कॉल्ड इंडेक्स फंड्स, ETF फंड्स.
अब हम करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे। सो फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे बात करें, देयर आर टू टाइप फंड्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। सो डेफिनेशन से आप पता लगा सकते हैं, ओपन एंडेड इज यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट एनी टाइम, आप कल परसों कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो redeem, you can sell them at any time. So these funds do not have a fixed date of redemption. Generally they are open for subscription and redemption throughout the year. Anytime you can invest and you can sell. Close ended, they are, there is a particular time where you can buy, and there is also a fixed date of redemption. So that is called close ended. अब नेक्स्ट हम करेंगे कैसे म्यूचुअल फंड्स को हम बाय करते हैं, जो प्रोसेस होता है पूरा, और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं। मतलब जैसे हमने डिस्कस करा था सेकेंडरी मार्केट में, अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है, लेट्स सपोज यू वांट टू बाय रिलायंस का स्टॉक, सो जनरली प्राइस लिखा होता है 2400 2100, सो उस प्राइस पे यू बाय दैट स्टॉक। उसके लिए आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट में आप मनी डालते हैं, एंड देन यू बाय स्टॉक्स। वैसे ही हम म्यूचुअल फंड्स को कैसे बाय करेंगे। सो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ, जैसे NAV है, नेट एसेट वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस, एंड देन यू हैव एक्सपेंस रेशियो इज देयर, फंड हाउस इज देयर। लेट्स सपोज ये एक स्कीम है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये आपकी एक स्कीम है, और ये किसके अंडर है, दैट इज लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड हमने डिस्कस करा था इक्विटी फंड में। सो इफ यू रिमेंबर, if you go to equity funds, then you would see equity funds में there is large cap fund. Large cap fund जो मैक्सिमम, यू नो, इफ यू सी लार्ज कैप फंड, जो जो बेस्ट टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं लिस्टेड, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो लार्ज कैप फंड्स में एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं, सिंस देर आर मेनी कंपनीज जो स्कीम्स इशू करती हैं, सो हमने अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड। सो लेट्स सपोज दिस इज द स्कीम। सो इसमें ये दिस इज वन ऑफ द स्कीम विच कम्स अंडर लार्ज कैप फंड। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये NAV का क्या मतलब है, व्हाट इज दिस फंड साइज, व्हाट इज दिस एक्सपेंस रेशियो, सो इन सब का मीनिंग क्या है। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।